इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आज हम बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या दिया गया है, 10:11 दिया गया है। बोला गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। ये हम सेलिंग प्राइस ले लेते हैं और ये कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 रुपया हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर में होता है प्रॉफिट बटा नीचे में होता है कॉस्ट प्राइस, गुना करेंगे 100 का। तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया है तो ऊपर लिखेंगे 1 रुपया, बटा में कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 10% का लाभ। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रेशियो वाले पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है। यहाँ पे बोला गया है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा गया है। बोला गया है कि प्रॉफिट कितना है, 20% का प्रॉफिट है। अगर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 100 का 20% मतलब 120 बटा 100, ये हम निकालेंगे। हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 120 और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 है। बोला गया है कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, ये विक्रय मूल्य है ये लागत मूल्य है। अनुपात निकाल लेंगे मतलब इसे कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा। 2 से ये 6 बार में, ये 5 बार में कटेगा तो 6:5 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हानि हुई है मतलब लॉस हुआ है 25% का। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या होगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपया लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इससे 25 रुपया कम होगा मतलब 75 रुपया होगा। तो यहाँ पे इसे अगर हम कटाएंगे तो 25 चौका 100, 25 दिया 75, 4:3 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपया है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 1200 रुपया दिया गया है। बोला गया है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 15% का। मतलब इस 15% के कारण ही ये अंतर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में मिला है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15% के बराबर क्या है, 1200 है। बोला गया है विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15% ज्यादा मतलब 115%। इसका मान हमसे पूछा गया है। तो 15% इक्वल टू 1200 रुपया, तो 1% इक्वल टू कितना होगा, 1200 बटा में 15। उसी तरह 115% का मान कितना होगा, 1200 बटा में 15 गुना 115। 5 से घटाएंगे, 5 तिहाई 15, ये 23 बार में कटेगा। 3 से 1200, 400 बार में कटेगा। यहाँ पे 400 गुना 23 करेंगे तो हम यहाँ पे कितना मिलेगा, 9200 मिलेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 9200 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें निकालना होता कि कॉस्ट प्राइस कितना है तो हम कैसे निकालते, यहाँ पे जो हमने किया है वो 115 के जगह पे 100 लिखते, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखते 1200 बटा में 15 गुना 100। 5 से कटाएंगे, ये 3 बार में, ये 20 बार में कटेगा। 3 से ये 400 बार में कटेगा, मतलब 400 गुना 20 करेंगे तो हम यहाँ पे 8000 मिलेगा। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।